लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने लोगों को चुनाव में आगे बढ़कर वोट डालने की अपील की है। उन्होंने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद जताई है। चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर आकाश आनंद ने कहा है कि इस बारे में मायावती फैसला लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बारी जो हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि आपके सभी दर्शकों को बताऊं कि आप जरूर बाहर जाएं और वोट डालें। ये मेरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं, बट आपका राइट है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको ये हक दिया है वोट डालने का। आपको जो सही लगे पार्टी, आप उसको वोट डालें। पर मैं बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, तो आपसे जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को इस बारी वोट डालकर यहां बहन जी को जिताने का काम करें। पोस्ट पोल अलायंसेस बहन जी डिसीजन लेंगी रिजल्ट्स को, आउटकम को देख के। और हम इसलिए अलग लड़ रहे हैं कि हम चाहे वो इंडी हो या एनडीए हो, हम उनकी पॉलिसी डिसीजन से अलाइन नहीं करते। तो मतदान प्रतिशत बढ़े, उसके लिए लगातार अपील की जा रही है। और सीधे आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, यहाँ पर एक तरफ बीजेपी की ओर से अतुल गर्ग मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से डॉली शर्मा। पिछली बार भी उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा था वीके सिंह के खिलाफ। एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी को वो चैलेंज दे रही हैं। तो दूसरे चरण से पहले जिन मुद्दों का जिक्र हुआ उसमें हमने देखा विरासत टैक्स की भी बात हुई, तुष्टिकरण की भी बात हुई, और ये तक कहा गया कि आपकी जो वेल्थ है, पिछड़ों और दलितों की वेल्थ जो है वो उठा करके मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को दे देना चाहती है कांग्रेस। इस तरह का मुद्दा, यानी पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में हम देख रहे हैं किस तरह खुल्लम खुल्ला तुष्टिकरण की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी अपने अपने वोट बैंक तक संदेश पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकतंत्र का पावन पर्व है। उस पर्व में तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने अपने वोट की आहुति डाल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ कुछ वोटर्स मेरे साथ खड़े हुए हैं जो कि वोट डाल कर आए हैं। किन मुद्दों पे इन्होंने वोट डाले हैं और किन बातों को लेकर इन्होंने वोट डाले हैं और किन लोगों को आप चुनना चाहते हैं, वजह क्या रहेगी। किसी पार्टी के मैं आपसे नाम नहीं जानना चाहूंगा, किन मुद्दों के ऊपर आपने वोट डाला? कि लेडीज के लिए अब काफ़ी सेफ है यूपी, और मतलब सब कुछ बहुत आसानी से और बहुत ही मतलब हर चीज़ बहुत क्लियरेंस से मिलती है। जब कुछ वादा किया जाता है तो वो टाइम पे पूरा होता है, ना कि उसकी सिर्फ वो करा जाता है। यानी वादे पूरे कर रहे हैं जो मौजूदा हैं। हाँ, मौजूदा हैं जी। जैसे कि आप 5 लाइन हाईवे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इससे सबको बहुत राहत मिली है। बिल्कुल राहत मिली है। गाजियाबाद की जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर लोकल मुद्दों की मैं बात करूं, जाम यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, अवैध निर्माण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, और यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो बड़ी समस्या है। यूथ भी मेरे साथ है। कहा जाता है यूथ का ऊपर दारोमदार होता है, उनके कंधों पर होता है। आपकी मुस्कान बता रही है। किन मुद्दों पर वोट किया? इन मुद्दों में कि एक तो मतलब मेन मुद्दे की, और चीज़ें तो सब जो दूसरी सरकारें कर रही हैं फ्री में कर रही हैं, वो तो चलो, उससे तो एक तरीके से मतलब आप लाइबिलिटी बना रहे हो, लोगों को असेट नहीं बना रहे। पर जो अभी सरकार चल रही है वो असेट बनाती है तुम्हें, कि वो चाहती है कि तुम ही काम करो और तुम ही उससे टैक्स दो, क्योंकि टैक्स तो हर तरीके से सबको होता ही है। मेनली मेरा तो मुद्दा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो वोटर है, जागरूक वोटर है, खासतौर पर आज का यूथ, और फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी इस बार उत्साह है और वो अपने मुद्दों और ओपिनियंस को लेकर बहुत क्लियर भी है। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी है। आलोक अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता है, अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। सबसे पहले बीजेपी का रुख करेंगे। आलोक जी, आपसे सवाल यही, पोलिंग परसेंट जो अभी तक आया है फर्स्ट फेज के बाद, हालांकि अभी पूरा दिन बाकी है, 11 बजे तक का जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है वो 24% के आसपास है। आप संतुष्ट हैं? कैंपेन चलाए गए कि बढ़े ये वोटिंग प्रतिशत, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने और विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भी अपील करी है कि वोट का अधिकार आपका सबसे पहला अधिकार है, उसका जरूर पालन करना चाहिए। देश की आगे आने वाली सरकार इसी वोट पर निर्भर करती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एक वोट ना डालने से कोई सरकार चली जाए, या एक वोट आपके डाल देने से कोई सरकार दूसरी आ जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के वोट करने की आवश्यकता है। देश सुरक्षित हाथों में है, देश का संविधान सुरक्षित है, देश आज तीव्र गति से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है। इसकी दौड़ को रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वोट जरूर डालें, ये हमारे सभी लोगों ने अपील करी है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले इन 8 सीटों का, उनमें से अमरोहा सीट छोड़ करके 7 सीट हमने जीती थी पश्चिम यूपी की, और इस बार भी हम 8 सीटें जीतेंगे, अमरोहा को भी जीतेंगे। जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड आ रहा है वो भाजपा के पक्ष में है।
जी जी जी, चलिए, आपने माना कि ये भाजपा के पक्ष में है जो वोटिंग ट्रेंड दिख रहा है। अशोक यादव जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया? बीजेपी इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, वो फर्स्ट फेज में भी लहर का जिक्र कर रही थी और अभी भी वोटिंग परसेंटेज को देखकर वो यही कह रही है। हुआ उसके बाद इनकी बौखलाहट इनके चेहरों पे नहीं झलकती जिस तरह की बौखलाहट झलक रही है। और जो CSDS का सर्वे भी यही बता रहा है कि 23% जनता महंगाई की बात कर रही है, 27% जनता बेरोजगारी से कंसर्न है और मात्र 8% जनता हिंदू मुस्लिम से कंसर्न रखती है। इसी 8% को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बौखलाहट है कि जो हमारा मूल एजेंडा है उस एजेंडे पर तो मात्र 8% लोग हैं, इसलिए उस एजेंडे को हाईलाइट करना है। इसी क्रम में लगातार चाहे वो माननीय मोदी जी हो या योगी जी हो, भारतीय जनता पार्टी का टॉप से लेकर बॉटम तक हर नेता इस तरह की एक धार्मिक मतलब नफरत फैलाने की बात लगातार कर रहा है। आपको या हमको इस बात को जान लेना चाहिए कि जो इस देश का मुखिया है, जिसके ऊपर इस देश के जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति अगर इस तरह से देश में धार्मिक नफरत की बात करेगा, पक्ष इस हो या देश का विपक्ष, कैसे दोनों चलेगा? ही इसे अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक टिप्पणी हम रतिभान त्रिपाठी जी से भी लेते हैं। रतिभान जी, बताइए कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, इनका इंटरप्रिटेशन पक्ष या विपक्ष अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन आप जनता की भी बात सुन रहे हैं, किन मुद्दों को वो तरजीह दे रही है, और दूसरे चरण में पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मुद्दों को किस तरह तुष्टीकरण पर ला करके एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी ट्रेंड शुरू किया है वो उनका मूल ट्रेंड है, कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने की बात करते हैं। तो जो आरक्षण का तरीका, जो संवैधानिक तरीका, उस तरीके से ही आप आरक्षण किसी को दे सकते हैं। मनमाने तरीके से नहीं, वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए आप आरक्षण दे, ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी यानी एनडीए ने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से, ऐसे कहे बड़ी बुद्धिमानी से अपने पिच पर खींच लिया विपक्ष को। जो विपक्ष उसको उस पर जवाब देने से कतरा रहा है, बच रहा है, ये नहीं कह पा रहा है कि उसने अल्पसंख्यक समुदाय को किस आधार पर उसका पसमानदा मुसलमानों का हक जो था उसे छीनकर बिल्कुल इन सभी बिंदुओं को विस्तार से चर्चा में लेकर आएंगे। रतिभान जी, विस्तार से हम सुनेंगे कि कैसे अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को लेकर के यहाँ पर पॉलिटिक्स की जा रही है और कौन कर रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से दूसरे चरण के लिए जनता कौन से मुद्दों को तरजीह दे रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।